होगा कि जैसे ये चल रहा होगा तो सडनली इसको अगर लिखने लगा है तो उसको देखते ही सबसे पहले इसने ये इस बात का डिसीजन लिया होगा कि क्या मुझे यहाँ पे रुकना है या नहीं, ठीक है, या यहाँ पर मेरे लिए व्हीकल को यहाँ से आगे कैसे लेके जाना होगा, या फिर मैं हो सकता है ओवरटेक कर जाऊँ, या ऑब्स्ट्रक्शन है तो देख के रुकना ही हुआ, सीधा सिंपल से यही कहानी। अब इसमें जब ये चल रहा होगा तो ये इस समय इसके माइंड में होगा, ठीक है, उस समय क्या स्पीड में कोई भी रिडक्शन हुआ? यस और नो? नहीं हुआ बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस समय ये अभी भी जो मूव कर रहा होगा वो डिजाइन स्पीड से ही होगा जो ये आगे मूव करता हुआ जा रहा होगा। और ये इसने उसको देखा होगा पहले कि भैया ये यहाँ से अच्छा पत्थर वगैरह है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके चलते उसको समझा होगा कि ये है क्या। उसके बाद में कुछ हद तक डरा होगा ये मन में, ठीक है, तभी तो ब्रेक लगा रहा है, अदरवाइज नहीं होगा, बोला कि यार मेरे क्या फर्क पड़ रहा है, तो उनके चले जाएंगे, ठीक है। एक इस तरह के भी वो पर्सन, तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं पे डर गया और उसके बाद में उसने डिसीजन लिया। तो इसी सबको हम लोग पीआईवी थ्योरी के साथ में डिफाइन करते हैं। और ये पीआईवी थ्योरी जो है उसमें एक टाइम देती है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम वो हुआ जिसमें कि इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कुछ टाइम तक ये सोचता है कि मुझे करना क्या, इसीलिए उसमें वर्ड यूज किया गया रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन टाइम में जितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, क्या अभी तक अगर सपोज उसको ब्रेक लगाना भी है तो क्या उसने ब्रेक लगाया? नहीं लगाया। तो हो सकता है कि उसने ब्रेक यहाँ के बाद लगाना चालू किया, ठीक है, इसके बाद है जो कि ये यहाँ से लगाते लगाते ब्रेक को यहाँ कहीं पे जाके रुक गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इतने टाइम में यहाँ पर इसने किसी भी तरह का कोई भी ब्रेक नहीं अप्लाई किया होगा, तो व्हीकल अपने डिजाइन स्पीड के साथ में चला होगा। तो ये वो डिस्टेंस है जिसके जबकि ऑब्जर्व यही कर लिया था, ऑब्जर्व होने के बाद में यहाँ जाके उसने ब्रेक लगाया है, तो क्या इस डिस्टेंस के लिए या इस मोमेंट के लिए अपना सिस्टम लैग कर चुका है पूरा, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको नाम दे दिया जाता है लैग डिस्टेंस। तो ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ मिली जिसमें उसने देख के समझ के और फाइनली ब्रेक भी अप्लाई कर दिया, उसी को हम लोग ये कहते हैं कि मिनिमम साइड डिस्टेंस या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उसे बोला जाता है। अब ये वर्ड आता है कि ये मिनिमम क्यों है, तो उसमें ये है कि ये वो डिस्टेंस है जिसके अंदर कोलिजन नहीं हुआ, ये वो मिनिमम से मिनिमम है। अगर इससे कम हो जाता डिस्टेंस या इससे कम हम लोग डिस्टेंस देते तो उस कंडीशन में कोलिजन हो जाता, ठीक है। तो ये इसीलिए इसमें वर्ड जोड़ा जाता है मिनिमम डिस्टेंस। तो कभी कभी इसको मिनिमम डिस्टेंस के साथ में भी पूछ लिया जाता है कि मिनिमम